नमस्कार मित्रों, मैं अपने इस चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। सदैव की भांति आज पुनः उपस्थित हूं लेकर कुछ छोटी कहानियां और प्रेरणादायी प्रसंग जो देखा गया है कि हमारे जीवन को बहुत परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ प्रसंग लेके कुछ छोटी कहानियां प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली कहानी शीर्षक है तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी। एक लड़का नदी में डूब रहा था। वह मदद के लिए चिल्लाया। एक व्यक्ति जो उधर से गुजर रहा था नदी में कूद पड़ा और उसने लड़के को बचा लिया। जब वह आदमी जाने लगा तो बच्चे ने कहा, आपका धन्यवाद। उस आदमी ने पूछा, किस लिए? लड़के ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी बचाने के लिए। उस आदमी ने लड़के की आंखों में देखा और कहा, बेटा, जब तुम बड़े हो जाओ तो इस बात को साबित करना कि तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी। दोस्तों, यह सोचने का समय है और यही सचेत होने का समय है। आत्मसंतुष्टि के बिना सफलता व्यर्थ है। यदि जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य न हो तो आप कितना भी सम्मान, पैसा और शिक्षा हासिल कर लें, आपको जिंदगी में खालीपन और उदासी ही महसूस होगी। सेहत, पैसा, परिवार, समाज और जीवन के मूल्यों के बारे में अपनी व्यक्तिगत सफलता की फिलॉसफी बनाने से ही सफलता की शुरुआत होती है। अगर हमारी जिंदगी में सफलता की साफ फिलॉसफी न हो तो सारे ख्याली पुलाव भी हमारे मार्गदर्शक बने रहेंगे और हम ख्याली जीवन ही जीते रहेंगे। अब एक कहानी पढ़ रहा हूं जो जंगल के जीवन पर आधारित है और हमें सीख देती है। शेरा नाम का एक शेर बहुत परेशान था। वो एक नौजवान शेर था जिसने अभी अभी शिकार करना शुरू किया था, पर अनुभव न होने के कारण वो अभी तक एक भी शिकार नहीं कर पाया था। हर एक असफल प्रयास के बाद वो उदास हो जाता और ऊपर से आसपास घूम रहे लग्गड़ बग्गे को उसकी खिल्ली उड़ाकर खूब मजे लेते हुए देखता। शेरा गुस्से में उन पर धाड़ता, पर वे ढीठ कहां डरने वाले थे। ऐसा करने पर वे और जोर जोर से हंसते। तब समूह के अनुभवी शेरों ने उसे सलाह दी, उन पर ध्यान मत दो, उन पर ध्यान मत दो। कैसे ध्यान न दूं? हर बार जब मैं किसी जानवर का शिकार करने जाता हूं तो इन लक्कड़ बग्गों की आवाज दिमाग में घूमती रहती है। शेरा ने अपनी बात कही। शेरा का दिल छोटा होता जा रहा था। वो मन ही मन अपने को एक असफल शिकारी के तौर पर देखने लगा और आगे से शिकार का प्रयास न करने की सोचने लगा। ये बात शेरा की माँ, जो दल के सबसे सफल शिकारियों में से थी, को अच्छी तरह से समझ आ रही थी। वह इस बात को अनुभव कर रही थी। एक रात माँ ने शेरा को बुलाया और बोली,
तुम परेशान मत हो, हम सभी इस दौर से गुजरे हैं। एक समय था जब मैं छोटे से छोटा शिकार भी नहीं कर पाती थी, और तब ये लकड़बग्गे मुझ पर बहुत हंसते थे। तब मैंने सीखा, अगर तुम हार मान लेते हो और शिकार करना छोड़ देते हो तो जीत लकड़बग्गों की होती है। लेकिन अगर तुम प्रयास करते रहो और खुद में सुधार लाते रहते हो, सीखते रहते हो, तो एक दिन तुम महान शिकारी बन जाते हो, और फिर ये लकड़बग्गे कभी तुम पर नहीं हंस पाते। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में शेरा एक शानदार शिकारी बनकर उभरा, और एक दिन उन्हीं लकड़बग्गों में से एक उसके हाथ लग गया। मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दो, जाने दो यार, मुझे जाने दो, लकड़बग्गा गिड़गिड़ाया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे आलोचकों को एक संदेश देना चाहता हूं। तुम्हारा खिल्ली उड़ाना मुझे नहीं रोक पाया, उसने बस मुझे और लज्जित किया। पहले लज्जित किया, किंतु बाद में उत्तेजित किया कि मैं एक अच्छा शिकारी बन सकूं। खिल्ली उड़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिला, पर आज मैं इस जंगल पर राज करता हूं। जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूं। जाओ, बता दो अपने धूर्त साथियों को कि कल वे जिसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उनका राजा है। मित्रों, इस दुनिया में आपकी कमियां गिनाने वालों की कमी नहीं है। आपको ऐसे तमाम आलोचक मिल जाएंगे जो आपकी काबिलियत, आपके कौशल और किसी कार्य को करने की स्टाइल पर संदेह करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आप इन आलोचकों के डर से पीछे हट जाते हैं तो आप उन्हें जीतने देते हैं, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं, बार बार प्रयास करते रहते हैं, खुद में सुधार लाते रहते हैं, तो एक दिन आप जीत जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली आलोचनाओं से कभी मुंह मत मोड़िए, उनका सामना कीजिए, उन्हें कुछ भला बुरा मत कहिए, बस चुपचाप अपने लक्ष्य का पीछा करते रहिए और एक दिन सफलता प्राप्त करके दिखाइए। यही उनके लिए आपका सबसे बड़ा और उत्तम उत्तर होगा। एक और कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, पुराना कुआं। तो छोटे लड़के घर से कुछ दूर खेल रहे थे। खेलने में वे इतने मस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वे भागते भागते कब एक सुनसान जगह पहुंच गए। उस जगह एक पुराना कुआं था और उनमें से एक लड़का गलती से उस कुएं में जा गिरा। बचाओ बचाओ, वो चीखने लगा। दूसरा लड़का एकदम से डर गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा, पर उस सुनसान जगह कहां कोई मदद को आने वाला था। फिर लड़के ने देखा कि कुएं के करीब ही एक पुरानी बाल्टी और रस्सी पड़ी हुई है। उसने तेजी दिखाते हुए तुरंत रस्सी का एक सिरा वहां गड़े एक पत्थर से बांधा और दूसरा सिरा नीचे कुएं में फेंक दिया। कुएं में गिरे लड़के ने रस्सी पकड़ ली। अब वह अपनी पूरी ताकत से उसे बाहर खींचने लगा। अथक प्रयास के बाद वे उसे ऊपर खींच लाया और उसकी जान बचा ली। जब गांव में जाकर उन्होंने यह बात बताई तो किसी ने भी उन पर यकीन नहीं किया। एक आदमी बोला, तुम एक बाल्टी पानी तो निकाल नहीं सकते, इस बच्चे को कैसे बाहर खींच सकते हो? तुम झूठ बोल रहे हो। तभी एक बुजुर्ग बोला, यह सही कह रहा है, क्योंकि वहां पर इसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था और वहां इसे कोई यह कहने वाला नहीं था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मित्रों, बहुत छोटी कहानी है। ये शिक्षा देती है कि जिंदगी में अगर सफलता चाहते हो तो उन लोगों की बात मानना छोड़ दो जो ये कहते हैं कि तुम इसे नहीं कर सकते। दुनिया में अधिकतर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं
जो ना तो खुद कामयाब होते हैं और ना इस बात में यकीन करते हैं कि दूसरे कामयाब हो सकते हैं। इसलिए अपने दिल की सुने। आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। ईश्वर ने विशिष्ट शक्तियों के साथ आपको पैदा किया है। अतः स्वयं पर संशय करना छोड़ें, दूसरों की बातों को सुनना कम करें और सफलता की ओर आगे बढ़ें। मित्रों, इसी क्रम में एक और मोटिवेशनल टॉपिक पर एक कहानी है, सपनों का घर। शहर से कुछ दूर एक किसान अपने गांव में रहता था। वैसे तो वह संपन्न था, सब कार्य ठीक ठाक चल रहा था, पर फिर भी वो अपने जीवन से खुश नहीं था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वो अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर किसी अच्छी जगह बस जाएगा। अगले ही दिन उसने एक जान पहचान के रियल एस्टेट एजेंट को बुलाया और बोला, भाई मुझे तो बस किसी तरह से ये जगह छोड़नी है, बस कोई प्रॉपर्टी, बस कोई सही प्रॉपर्टी दिला दो तो बात बन जाए। क्यों, क्या दिक्कत हो गई यहां आपको? उसके एजेंट साथी ने पूछा। आओ मेरे साथ, किसान बोला। देखो कितनी समस्याएं हैं यहाँ पर, ये उबड़ खाबड़ रास्ते देखो और ये छोटी सी झील देखो। इसके चक्कर में पूरा घूमकर रास्ता पार करना पड़ता है। इन छोटे छोटे पहाड़ों को देखो, जानवरों को चराना कितना मुश्किल होता है। और ये बगीचा, आधा समय तो इसकी सफाई और रखरखाव में ही चला जाता है। क्या करूंगा मैं ऐसी बेकार प्रॉपर्टी का? उस एजेंट ने तसल्ली से घूम घूम कर इलाके का जायजा लिया और कुछ दिन बाद किसी ग्राहक के साथ आने का वादा किया। इस घटना के एक दो दिन बाद किसान सुबह का अखबार पढ़ रहा था कि कहीं किसी अच्छी प्रॉपर्टी का पता चल जाए जहां वो सब बेच बाच कर जा सके। तभी उसकी नजर एक आकर्षक विज्ञापन पर पड़ी। ले सपनों का घर, एक शांत सुंदर जगह, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, सुंदर झील और पहाड़ियों के बीच, शहर की भीड़ भाड़ से उचित दूरी पर बसाएं एक स्वस्थ सुंदर आशियाना। संपर्क करें ... मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, संपर्क सूत्र लिखे हुए थे, पता लिखा हुआ था। किसान को यह ब्यौरा बहुत पसंद आया। वो बार बार उस विज्ञापन को पढ़ने लगा और थोड़ा ध्यान देने पर उसे लगा कि ये तो उसी की प्रॉपर्टी का विज्ञापन है। इस बात की पुष्टि करने के लिए उसने दिए हुए नंबर पर फोन लगाया और सचमुच ये उसी की प्रॉपर्टी का ऐड था। तब किसान को एहसास हुआ कि वो वाकई में अपनी मनचाही जगह पर रहता है और ये उसकी गलती थी कि उसने अपनी चीजों को हमेशा गलत ढंग से देखा। अब किसान वही रहना चाहता है। उसने तुरंत अपने एजेंट को कॉल किया और इस एड को अखबार से हटाने के लिए कहा। मित्रों, बहुत ही शिक्षाप्रद विषय है। इस किसान की तरह ही कई बार हमें भी अपने जीवन में बहुत समस्याएं दिखती हैं। लगता है कि हमारा जीवन ही सबसे बेकार है, हमारी नौकरी में ही सबसे ज्यादा प्रेशर है, हमारे कार्य क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा कुरीतियां हैं, विडंबनाएं हैं, हमारी पर्सनालिटी ही सबसे अनअट्रैक्टिव है, हमारी शारीरिक लुक दूसरों से अच्छी नहीं है, आदि इत्यादि। इसलिए हमेशा उसी में खुश रहिए जो ईश्वर ने हमें दिया है। वो तभी आप अपने जीवन के प्रति लगाव रख पाएंगे और प्रसन्न रह पाएंगे। और जब आप अपने आप से लगाव रखेंगे और जीवन से प्रसन्न रहेंगे तो आपको सफल जीवन की ओर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए मित्रों, इस प्रस्तुति के आखिर में एक और कहानी पढ़ रहा हूं, शब्दों की ताकत।
वाकई शब्दों में बहुत ताकत होती है। ये शब्द, कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियां, डायलॉग ही तो मनुष्य को अचानक बहुत कुछ गलत रास्ते पे जाने से सही रास्ते पे लाते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक नौजवान चीता पहली बार शिकार करने निकला। अभी वो कुछ ही आगे बढ़ा था कि एक लकड़बग्गा उसे रोकते हुए बोला, अरे छोटू, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तो आज पहली बार खुद से शिकार करने निकला हूं। चीते के बच्चे ने खुद रोमांचित होते हुए बोला। हा हा हा, लकड़बग्गा हंसा, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं। तुम इतने छोटे हो, तुम्हें शिकार करने का कोई अनुभव भी नहीं है, तुम क्या शिकार करोगे? लकड़बग्गे की बात सुनकर चीता उदास हो गया। दिन भर शिकार के लिए वो बेमन इधर उधर घूमता रहा। कुछ एक प्रयास भी किए पर सफलता नहीं मिली और उसे भूखे पेट ही घर लौटना पड़ा। अगली सुबह वो एक बार फिर शिकार के लिए निकला। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़े बंदर ने देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? बंदर मामा, मैं शिकार करने जा रहा हूं, वह चीता बोला। तभी वह बुजुर्ग बंदर बोला, बहुत अच्छे, तुम्हारी ताकत और गति के कारण तुम एक बेहद कुशल शिकारी बन सकते हो। जाओ, तुम्हें जल्द ही सफलता मिलेगी। इन शब्दों ने उस छोटे चीते के मन में उत्साह भर दिया और कुछ ही देर बाद अवसर मिलते ही उसने एक हिरण के बच्चे का शिकार कर लिया और इस तरह वो अपने झिझक से और अपने उदास मन से बाहर आकर अपने रास्ते पर चल निकला। मित्रों, यह कहानी भी बहुत ही शिक्षाप्रद है। हमारी जिंदगी में शब्द बहुत मायने रखते हैं। दोनों ही दिन चीता तो वही था, उसमें वही स्फूर्ति और वही ताकत थी। उसी भावना से वो घर से निकलता था, पर जिस दिन उसे हतोत्साहित किया गया वो असफल हो गया और जिस दिन उसे प्रोत्साहित किया गया वो सफल हो गया। मित्रों, ये यहां हमें इस बात को 3 बिंदुओं बांटते हैं शिक्षा को। पहली, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने शब्दों से किसी को प्रोत्साहित करें, हतोत्साहित नहीं। निस्संदेह इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे उसकी कमियों से अवगत न कराएं या बस झूठ में ही प्रोत्साहित करें। दूसरी, हम ऐसे लोगों से बचें जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और बोलते हैं, और उनका साथ करें जिनका दृष्टिकोण सकारात्मक हो। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि हम खुद से क्या बात करते हैं। असल में यही सबसे मुख्य बिंदु है कि हम स्वयं से क्या बात करते हैं। सेल्फ टॉक से ही सेल्फ मोटिवेशन निकलता है। सेल्फ टॉक से हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। ये शब्द ही हमारे विचार बन जाते हैं और ये विचार ही हमारी जिंदगी की हकीकत बनकर सामने आते हैं। इसलिए दोस्तों, शब्दों की शक्ति को पहचानें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, लेकिन आप भी किसी को नेगेटिव बात ना कहें, हतोत्साहित ना करें, और यह चुने कि आपके यदि 10 साथी हैं, 10 मित्र हैं, तो उनमें से कौन आपको जाने अनजाने में हतोत्साहित करता है और कौन उत्साहित करता है। उसके अनुसार ही अपने दिनचर्या, अपने जीवन को चुने और सफल जीवन की ओर आगे बढ़े। सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं अमर अद्वितीय आप सभी से फिलहाल विदा लेता हूँ। फिर अगला कोई अंक, अगली कोई मोटिवेशन प्रसंग लेकर उपस्थित होऊंगा। शुभकामनाओं सहित